दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो 50% चांस है कि आप उस कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होंगे। हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी डेटा कलेक्टर्स में सबसे बड़ी कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर। इस वीडियो में आपको बताने का ट्राई करेंगे कंपनी कैसे काम करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी में इंडिया की स्टॉक मार्केट में अपना रोल प्ले करती है, 2017 के आईपीओ आने के बाद ये कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, क्या वीकनेस है, और आने वाले टाइम में के अंदर आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या है, कैसे काम करती है। सीडीएसएल की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, यानी कि एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर हम ये लिस्टेड कंपनी की बात करें तो इंडिया की ये इकलौती डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया की भी ये इकलौती लिस्टेड कंपनी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें और वहां पे डिपॉजिटरीज की बात करें तो वहां पे सिर्फ 2 लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनमें से सीडीएसएल एक कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, सीडीएसएल को 1999 के अंदर स्टार्ट किया गया था और इसके तब प्रमोटर थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप बीएससी के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, यानी कि बीएससी ने, अपने स्टेक को डाइवेस्ट किया और उसके बाद काफी और एंटिटीज इसके प्रमोटर्स के अंदर जुड़ती गई, जैसे कि कुछ नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, और इसके अलावा भी काफी सारे नाम हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा स्टेक किसके पास है, तो आज भी बीएससी के पास सीडीएसएल का सबसे बड़ा स्टेक है, जो कि 20% के आसपास का है। दोस्तों, सीडीएसएल कैसे काम करता है उसको आपको डिटेल में समझाने का ट्राई करूंगा, लेकिन उससे पहले सीडीएसएल एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में काम करता है, जहां पे वो आपके स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट्स के अंदर रखे जाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करता हूं। जैसे कि आप अपने पैसे रखने के लिए अपने बैंक अकाउंट का यूज करते हैं और आपके पास मान लीजिए कि बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक का, बैंक एबीसी का, तो उस अकाउंट के अंदर आप अपने पैसों को रखते हैं। जब मन करता है आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक वो पूरी ट्रांजैक्शन का, पैसों का, इसके अलावा उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। सिमिलर फॉर्म में जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं, अगर मैं आज से 20 साल पहले चला जाता हूं तो आपको स्टॉक्स एक फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था। आपको स्टॉक का एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसके ऊपर मेंशन होता था कि उसके कितने क्वांटिटी आपके पास हैं। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो सीडीएसएल ने यहां पे आके फिजिकल जो स्टॉक्स होते थे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज के दिन में सीडीएसएल काम करता है एक डिपॉजिटरी की तरह, यानी कि जहां पे आपका डीमैट अकाउंट खोला जाता है। और उस डीमैट अकाउंट के अंदर, जैसे कि आप अपने पैसे रखते हैं बैंक अकाउंट में, उस डीमैट अकाउंट के अंदर आप अपने स्टॉक्स को रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो पूरा सीडीएसएल मेंटेन करता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था कि ये कंपनी डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को होल्ड एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, मेकिंग ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज फास्ट एंड सिक्योर, परफॉर्म सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, रिड्यूस द हैसल एंड पेपर वर्क रिक्वायर्ड विद द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन एनी फॉर्म। यानी कि जब, जैसे कि पहले आप अपने स्टॉक को बेचते थे तो जहां पे हैसल होता था और जो भी सिक्योरिटीज रिस्क होते थे उसको ये पूरे तरीके से एलिमिनेट करती है। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद फिजिकल होल्डिंग, यानी कि जो भी फिजिकल होल्डिंग्स रखने में जो भी रिस्क होता था, ये कंपनी उस पूरे रिस्क को एलिमिनेट करती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कंपनी ने बोला है कि 1:1 एक बोनस शेयर दिया जाएगा, यानी कि जिसके पास एक स्टॉक है उसको एक स्टॉक और मिलेगा, तो इस पूरे केस में आपकी डीमैट अकाउंट के अंदर वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो कि ब्रोकर फैसिलिटेट करता है और उस चीज को सीडीएसएल मेंटेन करता है। यानी कि कोई भी अगर नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो भी सीडीएसएल आपके लिए पूरे सही तरीके से मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी प्लेजिंग की जरूरत होती है, मान लीजिए कि आपको प्लेज करके अपनी सिक्योरिटीज को पैसा चाहिए, जिस मार्जिन का यूज आप एफएनओ या इंट्राडे में करना चाहते हैं, तो वहां पे भी सीडीएसएल आपकी काफी हेल्प करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सीडीएसएल कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पिछले पार्ट में समझाया था कि आप सीडीएसएल को एक बैंक की तरह देख सकते हैं जहां पे सिक्योरिटीज को रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 2 ही डिपॉजिटरीज हैं, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। अब एनएसडीएल मेनली एनएससी के साथ काम करता है, सीडीएसएल मेनली बीएससी के साथ काम करता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया भी था कि बीएससी आज के दिन में सबसे बड़ा प्रमोटर है इस डिपॉजिटरी का। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सीडीएसएल काफी बड़ा डिपॉजिटरी है एज कंपेयर टू एनएसडीएल।
चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, कुछ नंबर्स दिखाने का ट्राई करता हूं कि सीडीएसएल कितना बड़ा डिपॉजिटरीज अकाउंट मैनेज करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, सीडीएसएल के पास 3.97 करोड़ इन्वेस्टर्स अकाउंट है और इनके पास 49,562 करोड़ ऑफ सिक्योरिटीज हैं इनके डीमैट अकाउंट्स के अंदर, जिसकी वैल्यू 31,86,026 करोड़ के आसपास का है। और इनके पास लाइव कंपनी 16,778 का है और इनके 588 डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। और ये डेटा हमने आपको 30 जून 2021 तक का बताया है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है, जहां पे आपका डीमैट अकाउंट खोला जाता है, तो वहां पे काफी बड़ा पोर्शन सीडीएसएल फुलफिल करता है। लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे डेटा रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो ब्रोकर को फुलफिल करने पड़ते हैं ताकि आप एक कंप्लायंट वे में ट्रेडिंग कर सकें, इन्वेस्टिंग कर सकें। तो वहां पे जो लाइफ साइकिल का बाकी पार्ट होता है केवाईसी का, वहां पे भी सीडीएसएल काफी ज्यादा काम करता है। अगर मैं पूरे रेवेन्यू की बात करूं सीडीएसएल की, तो आप जानना चाहेंगे कि सीडीएसएल को कितना रेवेन्यू कौन सी सर्विसेज से मिलता है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा रेवेन्यू जो सीडीएसएल के लिए आता है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है। यानी कि आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रोकर्स आपको डीपी चार्जेस के नाम से एक चार्ज करते हैं, जिसका एक पोर्शन सीडीएसएल को दिया जाता है। यानी कि सीडीएसएल वो चार्ज करता है ब्रोकर्स को, तो जो कंपनी को एज अ ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मिलता है। तो आप जैसे यहां देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से 34% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रेवेन्यू से मिलता है। इसके अलावा 19% कंपनी को रेवेन्यू ऑनलाइन डेटा चार्जेस से मिलता है। कैश चार्जेस से कंपनी को 3% रेवेन्यू मिलता है। अदर ऑपरेशनल इनकम 12% और अदर इनकम में 10% का पोर्शन आता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि सीडीएसएल की आईपीओ के बाद की जर्नी कैसी रही है। दोस्तों सीडीएसएल का आईपीओ जून 2017 के अंदर आया था और 30 जून 2017 को सीडीएसएल पहली बार एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ था और ट्रेड करना स्टार्ट किया था। इसका आईपीओ प्राइस 149 रुपीज के आसपास रखा गया था और ओवर सब्सक्रिप्शन में उस टाइम पे सीडीएसएल ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था और जो ये लिस्टिंग हुआ था इस आईपीओ का वो 260 रुपीज पे हुआ था। लेकिन उसी साल के अंदर इस कंपनी ने 400 रुपीज के ऑल टाइम हाई को टच भी किया था। अगर मैं आपको कुछ नंबर दूं तो एनआईआईज में इसका जो पोर्शन था वो 500 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा क्यूआईबी की बात करें तो वहां पे भी 149 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। यानी कि जब इसका आईपीओ आया था तो वहां पे सभी पोर्शन से, चाहे वो एनआईआई हो, क्यूआईबी हो या रिटेल हो, हर साइड से काफी ज्यादा उसका अट्रैक्शन देखा गया था। इसके बाद अब बात करते हैं कि कंपनी के क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहला, जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है वहां पे ड्यूओपोली है, यानी कि ये कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है उस पूरे सेक्टर के अंदर और काफी बड़ा मार्केट शेयर कंपनी के पास है। सेकेंडली, अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल है। जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट आता है वो भी काफी स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है जहां से इनको एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिलता आ रहा है और आगे भी मिलने का काफी ज्यादा चांसेस रहे। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जिस बिजनेस के अंदर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है वहां पे एक बार सेटअप करने के बाद, क्योंकि वो सारे सॉल्यूशंस टेक इनेबल्ड होते हैं, उसके बाद इनको काफी ज्यादा रेकरिंग रेवेन्यू मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा स्केल भी किया जा सकता है और उसको स्केल करने के लिए कंपनी का कॉस्टिंग काफी कम लगता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा कि जिस सेगमेंट के साथ कंपनी जुड़ी हुई है वहां पे रिटेल का पिछले कुछ टाइम के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 2 साल में जो रिटेल का एडिशन देखा गया है वो बहुत बड़ा है, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है और अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ होती है तो कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे वे अहेड की भी बात करूं तो आने वाले टाइम में एज ए इन्वेस्टर अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये देखना कि कंपनी आने वाले टाइम में अपने मार्केट शेयर को कैसे इंटैक्ट रखती है, कैसे एनएसडीएल यहाँ पे मार्केट शेयर और एक्वायर करने का ट्राई करता है और इसके अलावा जो कंपनी का अभी का रेवेन्यू वो काफी ज्यादा स्टेबल है और आने वाले टाइम में अगर ये पूरी इंडस्ट्री में और ग्रोथ होती है तो कंपनी वहां पे अपने नंबर्स को कैसे इंप्रूव करती है। अगर आप इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान देंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों एंड में मैं जल्दी से बात करता हूं फाइनेंशियल्स के बारे में और आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बताने का ट्राई करता हूं और जल्दी से लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि सीडीएसएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन करंटली 14,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65 का है। कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड करती है क्योंकि कंपनी जिस बिजनेस के अंदर है वहां पे बहुत ही कम प्लेयर्स हैं और कंपनी वहां पे मार्केट लीडर भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो काफी अच्छा है जो कि 25% के आसपास का है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन 58.6% का है, जो कि एक्सेप्शनल नंबर माना जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 62% के आसपास का है। पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 181% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे अगर मैं डेट की बात करूं तो कंपनी कंप्लीटली एक डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हम आपको बताना चाहते थे सीडीएसएल के बारे में। बहुत से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते होंगे, लेकिन वो बहुत बार समझ नहीं पाते कि सीडीएसएल क्या बिजनेस रन करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.